आसम राज्य के पास एक नालंदापुर छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में मंजू की शादी हो जाती है। मंजू बड़े ही गरीब घर से थी। उसकी शादी पैसे वाले घर में हो जाती है। ससुराल वाले उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उसे ताना मारते रहते हैं। कहते हैं कि तू कुछ लेकर नहीं आई थी, तेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम तुझे इस घर में कैसे रख सकते हैं, तू अपने घर जा और दहेज लेके आ। जिससे मंजू बहुत परेशान रहती थी, अपने घर पे भी नहीं बता सकती थी। उसके घर वाले बहुत गरीब जो थे पर सहती थी। एक दिन सुबह सुबह की बात होती है। मंजू किचन में काम कर रही होती है। तभी काम करते करते उसे कुछ सुनाई देता है। उसकी सासू माँ अचानक कुछ कहने लगती है। महारानी ने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है, इनके खेतों का जाने पे टाइम हो गया। पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, इसके माँ बाप ने इसको लक्षण भी नहीं सिखाया है कि सुबह कितने बजे नाश्ता तैयार करना है। इसकी कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी आई है गरीब घर से हमारे घर में। सासू माँ, मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने नाश्ता बना के टेबल पर लगा दिया है। सासू माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपको पता था ना मैं गरीब घर से हूँ, फिर मुझे ताना क्यों मारती रहती हो, मेरे साथ इतना अन्याय नहीं करो सासू माँ प्लीज़। हाँ, नहीं करें तो बता नहीं सकती थी कि नाश्ता लगा दिया है, ऐसी आई है सारे घर का माहौल ख़राब कर दिया। हम तो अब अपने रिश्तेदारों में भी नहीं जा सकते, सभी लोग कहते हैं ऐसी बहू ली है जैसे किसी की नहीं ली। हमारी तो किस्मत होती थी जो तुझसे शादी करने गए थे। तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है कि नाश्ता कैसा बनाया जाता है, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए तुमसे। तुमको कुछ बनाना आता नहीं, काम भी नहीं तुम करती। हम तो भूल गए कि तुम इतनी गरीब घर की हो। इस घर में हम तुमको चला रहे हैं, यही काफ़ी है। थोड़ा अच्छा काम कर लो, थोड़ा सीख लो कुछ। ऐसे नहीं चल पाएगा, नहीं तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते, इस घर से तुम्हें जाना पड़ेगा। बाबूजी, आप ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, पर पता नहीं तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा। मैं हर काम करती हूँ, सारे काम तक रात तक लगी रहती हूँ, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैं गरीब घर से हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इतना अत्याचार मत करो मुझ पर। मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी कहाँ कर दी, यहाँ मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। सारे दिन मुझे ताना मारते रहते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते, इतना काम कराते हैं। मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है, कोई सुनता भी तो नहीं है मेरी। अरे कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लिया करो। माँ बाबूजी मेरे पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे हर दिन ताने मारते रहते हैं कि तू गरीब घर से है, तुझे कुछ आता नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम कुछ तो बोलो, माँ बाबूजी को समझाओ ना। नहीं मंजू, माँ ठीक ही तो कहती हैं। तुम कुछ लेकर नहीं आए, तुम्हारे माँ बाबूजी ने हमें कुछ दिया ही क्या है। तुम इतने अमीर घर में जो आई हो, यहाँ का तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। माँ ठीक कहती है, मैं माँ के खिलाफ़ नहीं जा सकता। माँ जो भी कर रही है सही कर रही है और मेरे लिए कर रही है। मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सब कुछ सहना होगा, अगर इस घर में रहना है, नहीं तो इस घर को छोड़ के जा सकती हो। एक दिन अचानक मंजू का भाई मंजू से मिलने के लिए आ जाता है। अरे मंजू, मैं कुछ काम से आया था यहाँ। तू ठीक है? काफ़ी दिन से तुझसे बात भी नहीं हुई, तुझसे मिलने भी नहीं मैं आया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन से मिलते चलूँ और हाल चाल पूछता चलूँ। कैसी है, सब ठीक है ना? तुझे सभी लोग अच्छे से रखते हैं, मुझे बताओ प्लीज़। अरे भैया, माँ बाबूजी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे प्यार करते हैं, सभी लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार देते हैं। मुझे कभी घर की याद आती नहीं है, इसलिए फ़ोन नहीं लगाती। मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ भैया, तुम किसी बात की चिंता मत करो। चलो खाना खा लो भैया। राजू खाना खाने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं फिर कभी आऊँगा तब खाऊंगा, मैं भी जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी जाना है। और पीछे खड़ी सास सोचती रहती है कि बहू ने हमारे घर के बारे में बिल्कुल बुराई नहीं की, हम बहू पर ऐसे ही अत्याचार कर रहे थे। हमारी बहू तो एकदम लक्ष्मी है, हम अब अत्याचार नहीं करेंगे इस पर। बहू, हमें माफ़ कर दे, तुम कितनी अच्छी है, हम तुझे समझ नहीं पाए। आज के बाद हम तुझे अपनी बेटी समझेंगे, कभी अत्याचार नहीं करेंगे। तूने इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया, सब अच्छा कहा। हम तुझ पर अत्याचार करते हैं, पर क्षमा कर दे हमें। नहीं माँ जी, आप किसी बात की चिंता नहीं करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं है। मैं किस बात की माफ़ कर दूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ जी। तुम सही रखो मुझे, बस मैं उसी में खुश रहूँगी, मुझसे गलती मांगने की ज़रूरत नहीं है माँ जी।
मंजू के सास ससुर भी समझ गए होते हैं। हम मंजू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब बिल्कुल ताना नहीं मारते हैं। मंजू भी बहुत खुश थी, सब ठीक जो हो गया था। हाँ।